उसमें कौन आपको। तो वेलकम आरती जी, आज के इस इवनिंग सेशन में आपका जबरदस्त तरीके से स्वागत है और आज इस सेशन को कंटिन्यू करें। Good evening, sir. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। Good evening, all Atomians leader and my family Atomians. आज सर ने बता ही दिया है मेरा नाम, जैसे कि मोस्टली कि मैं अपने नाम से कहा जाए तो मैं आरती चंद वैशाली गाजियाबाद से बिलोंग करती हूँ और इस बिजनेस को करीब हम 1.5 साल से, यानी कि नवंबर में इसको 1 साल पूरा होने कंपनी को जा रहा है। 11 नवंबर को हो चुका और करीबन हम इस बिजनेस में हम 1.5 साल से हैं। लेकिन इस 1.5 साल से जो हम इस बिजनेस को कर रहे हैं, इस बिजनेस की इम्पोर्टेंट क्या है? क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जो हमारी कंपनी है वो है एटमी, लेकिन वुमेन के लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्यों जरूरी है? आज हमको ये जानना है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वुमेन्स के लिए क्यों जरूरी है और हम वुमेन्स को क्यों करनी चाहिए। क्योंकि वुमेन पावर आज के समय में अगर कहा जाए तो काफी मेल और फीमेल की बात करें तो मेल से ज्यादा अगर हम बात करें तो फीमेल आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन सच तो ये है फ्रेंड्स कि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। मैं यहाँ पे एटॉमी की बात नहीं कर रही हूँ कि एटॉमी बहुत बड़ी है, लेकिन मैं यहाँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, जिसमें 1400 करोड़ की वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्री हो गई है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और गुड न्यूज ये है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर 74% लेडीज यानी कि वुमेन पावर है। और इस बिजनेस की अनोखी बात यह है कि नेटवर्किंग मार्केटिंग में वुमेन बहुत आगे जा रही हैं। तो जब वुमेन आगे जा रही हैं तो हमें वुमेन को लाना, ये हमारा काम है कि हम 74% में जो वुमेन है हम भी उनमें शामिल होकर के और अपनी लाइफ को सक्सेस बनाए, फाइनेंशियल फ्रीडम अपनी फैमिली को भी दे पाए। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में जानेंगे कि आज का जो जैसा टॉपिक है कि वुमेन पावर क्या कर सकती है और वुमेन पावर जो है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करना क्यों जरूरी है। तो सर मैं अपनी स्लाइड को शेयर कर सकती हूँ? जी बिल्कुल, मैं आपको अभी ऑप्शन दे रहा हूँ। यस। एक से यस, आपका स्क्रीन शो हो रहा है अभी जो भी ओपन किया है वो अभी आ रहा है। क्या ओपन करना चाहते हैं? पीडीएफ ओपन करना चाह रहे हैं? वाई डायरेक्ट सेलिंग इज इम्पोर्टेंट। हाँ सर, पीडीएफ शो हो गई।
पीडीएफ पे अभी अपग्रेड टू प्रीमियम करके ये आ रहा है, इसको कैंसिल, यस, इसको आप ओपन करें आप। ओके सर। आप हो रहा है सो ओपन करें उसको। एक सेकेंड सर, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है इसमें। अब ठीक है जी। ओके। तो फ्रेंड्स, मेरी स्लाइड आप सबको दिख रही है कि जो उस फर्स्ट स्लाइड जो है हमारी, वो है व्हाई डायरेक्ट सेलिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर वुमेन। डायरेक्ट सेलिंग वुमेन्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और वुमेन्स को डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी चाहिए? क्योंकि ये बिजनेस वुमेन के लिए कहा जाए, अगर ये कहा जाए कि हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो मैं जैसे कि मैंने बताया अभी की 74% इसके अंदर जो वुमेन पावर है, जो इसमें जो काम कर रही हैं लेडीज, वो कितनी आगे जा रही हैं और किस तरह से काम कर रही हैं। तो वुमेन्स बहुत आगे लेकर जा रही हैं, क्योंकि इस दुनिया में वुमेन सक्सेस हो रही हैं। क्योंकि इस बिजनेस को अगर कहा जाए तो मेड फॉर ईच अदर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के लिए पूरक बिजनेस है। अगर बात करें तो आज इस पर हम बात करेंगे कि इसमें सफलता वुमेन्स कैसे ले सकती हैं और इसमें सफलता वुमेन्स कैसे पा सकती हैं। अगर आप नारी हैं तो आपको अपने आप को धन्यवाद करना चाहिए, और अगर आप मेल हैं तो आपको ये ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मेल भी यहाँ पर बहुत हैं और वुमेन्स भी हैं। तो आप लोगों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके घर में माँ है, बेटी है, बहन है, बहू है, बुआ है, मौसी है, आपके घर परिवार में आपके दोस्त के यहाँ पर जो महिलाएं हैं, वो भी आपको इस बिजनेस में सफलता तक पहुंचा सकती हैं। व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट बिजनेस फॉर वुमेन। क्योंकि ये बिजनेस वुमेन के लिए है, क्योंकि इसका खास कारण ये है कि ये एक सिंपल बिजनेस सकते हैं इसको। और सिंपल क्यों कहते हैं और सिंपल हम इस बिजनेस को क्यों कहा जाए? क्योंकि वैसे ये बिजनेस सभी के लिए ही सिंपल है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो। लेकिन स्पेशली वुमेन के लिए क्यों सिंपल है? स्पेशली वुमेन के लिए ये इसलिए सिंपल है कि ना इसमें कोई रिस्क है, नो रिस्क, नो लॉस और नो वॉस। क्योंकि अगर रिस्क की बात करें तो इजी टू स्टार्ट। इस बिजनेस को आप आसानी से स्टार्ट कर सकती हैं। आसानी से स्टार्ट करने का मतलब है कि हम इसको बिना रिस्क के शुरू कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं अपने बिजनेस में, अगर हम किसी भी बिजनेस को करते हैं, कोई छोटा से छोटा ऑनलाइन भी बिजनेस करते हैं, या अगर हम अपने ट्रेडिशनल बिजनेस को छोटे से छोटा बिजनेस, जैसे कि हम मार्केट में कोई भी स्टॉल लगा करके बैठते हैं, चाहे वो कॉस्मेटिक स्टॉल हो, चाहे वो कॉस्मेटिक्स के अंदर भी बहुत सारे कैटेगरी आती हैं, उसकी अगर हम स्टॉल लगा कर बैठते हैं तो उसके लिए भी मैं बहुत छोटी से छोटी इनकम की बात करूं तो मिनिमम हमको 1 लाख रुपए की जरूरत होती है। और 1 लाख रुपए के लिए जो हमें जरूरत होती है, उस रुपए को अरेंज करने के लिए हमें परमिशन लेनी पड़ती है, घर वालों को मनाना पड़ता है, और उनसे ये आस भी लगानी पड़ती है और समझाना भी पड़ता है कि मैं इसको बहुत आसानी से कर सकती हूँ, मुझे 1 लाख रुपए आप अरेंज करके दे दो। मुझे सब तरह से कन्वेंस करना पड़ेगा। अगर मैं कोई छोटा सा बिजनेस अपना ओपन करके बैठती हूँ तो मुझे अपनी फैमिली को बहुत कन्वेंस करना पड़ेगा और उनको समझाना पड़ेगा, और उनको समझाने से पहले मुझे खुद को समझना पड़ेगा, क्या मैं इस बिजनेस से 1 लाख रुपया लगा करके
क्या मैं यहाँ से पैसा कमा सकती हूँ? अगर मैं यहाँ से पैसा कमा सकती हूँ तो मेरे को यहाँ पे कोई रिस्क तो नहीं। अगर मेरे को यहाँ पे कोई रिस्क है तो मैं 1 लाख रुपया जो यहाँ पर मुझे फैमिली ने अरेंज करके दिया है उसको मैं यहाँ कैसे निकाल सकती हूँ। लेकिन अगर नेटवर्किंग मार्केटिंग की बात करें तो इस बिजनेस के अंदर कोई भी रिस्क नहीं है, क्योंकि इस बिजनेस को समझने के लिए हमें सबसे पहले खुद को समझना पड़ता है। क्यों खुद को समझना पड़ता है? क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है और इसीलिए हम इस बिजनेस में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पर कोई बॉस नहीं है, कोई हमसे कहने वाला नहीं है, कोई हमसे सुनने वाला नहीं है और कोई हमारे लिए यहाँ पे रिस्क नहीं है जिससे कि हम रिस्क में फंस करके और अपने बिजनेस को आगे ना ले जा सकें। थर्ड है हमारा पार्ट टाइम, और इस बिजनेस को हम पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, चाहे हम वर्किंग वुमेन है या हम हाउस वाइफ है। वर्किंग वुमेन है अगर हम 8 से 10 घंटे की जॉब भी करते हैं तब भी हम यहाँ पर 1 से 2 घंटे अपने टाइम को निकाल करके, टाइम को मैनेज करके डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम हाउस वाइफ हैं, हमारे बच्चे छोटे हैं, अगर वो स्कूल जाते हैं तो स्कूल टाइमिंग्स को देखते हुए हम अपने बच्चे को स्कूल में शिफ्ट करते हैं और जो भी हमारा टाइम बचता है 2 से 4 घंटे, 4 से 6 घंटे, 1 से 2 घंटे, उस टाइम में हम इस बिजनेस को आगे बिल्ड कर सकते हैं। फूड टाइमिंग्स, फूड टाइमिंग्स का मतलब है कि आपने 12 बजे तक अपना खाना वाना बना करके आप फ्री हो गए और आपके पास 12 बजे से 4 बजे तक का भी टाइम है, तो आप उस टाइम को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर स्पेंड कर सकते हैं और उस टाइम को स्पेंड करने के लिए आपको किसी की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको एक मोबाइल की जरूरत पड़ेगी। उससे आप अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ाने से ये है कि आपको यहाँ से डबल बेनिफिट होगा। डबल बेनिफिट का मतलब ये होगा कि आप यहाँ पर अर्न कर सकते हैं, अर्न करने के साथ साथ यहाँ पे आप वो चीज पा सकते हैं जो आपको लाइफ में कभी मिलने का मौका भी ना मिले, क्योंकि ये आपके लिए एक होम बेस्ड बिजनेस है। होम बेस्ड बिजनेस की बात करें तो इसको ये कहेंगे ये पोर्टेबल बिजनेस है। आप इस बिजनेस को कहीं पर भी उठा करके ले जा सकते हैं, क्योंकि आप इस बिजनेस को घर से भी कर सकते हैं, बाहर से भी कर सकते हैं और मोस्टली अगर आज के समय में देखा जाए तो 95% लेडी की अगर मैं बात करूं तो उसमें से, क्योंकि 100% जॉबेबल वर्किंग वुमेन नहीं होती और ये भी नहीं कह सकते कि वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर भी हो सकती हैं। तो अगर मैं ये बात करूं तो क्योंकि आजकल ज्यादातर हम किसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हो या हम कोई भी ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, चाहे वो हम फेसबुक से या किसी सोशल मीडिया के जरिए भी कर रहे हो, लेकिन वो हम घर बैठ करके कर रहे हैं। घर बैठ के जो हम बिजनेस कर रहे हैं यहाँ से हम बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड है आप भी जानते हैं कि जो भी ट्रेंड आया है वो ऑनलाइन का आ चुका है, तो हमें इस बिजनेस के लिए कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती और घर पर ये बिजनेस करते करते हम घर गृहस्थी भी बहुत अच्छे से चलाते हैं। अगर हाउस वाइफ है या वर्किंग वुमेन है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर अगर बात करें तो घर गृहस्थी हर महिला को संभालनी पड़ती है, चाहे वो वर्किंग वुमेन हो या कोई हाउस वाइफ हो या कितनी भी मतलब रिचुअल लाइफ स्टाइल से जीती हो, लेकिन घर गृहस्थी उसको संभालनी ही पड़ती है। और ये बिजनेस हमें घर से करते करते और घर गृहस्थी को संभालते संभालते ये बिजनेस हमारा इतना बड़ा हो जाता है और ये हमें इतनी बड़ी ताकत देता है, क्योंकि हमें इसमें कोई स्किल्स की जरूरत नहीं पड़ती। और स्किल्स के साथ साथ इस स्किल्स की हमें इसीलिए जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमने कभी इसके बारे में जाना नहीं या इसके बारे में कभी समझा नहीं, क्योंकि जब भी हम बड़े होते हैं तो हमारे पेरेंट्स यानी कि माँ हमारी यही सिखाती है कि बेटा आप जब पराए घर जाओगे तो आपको क्या करना है, खाना बनाना सीखना है, सिलाई सीखनी है, कढ़ाई सीखनी है, बुनाई सीखनी है,
और ये सारी चीजें हमें सिखाई जाती है, लेकिन हमें कोई ये नहीं सिखाता कि बेटा आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखना है या कंप्यूटर सीखना है या ये सीखना है। पहले के जमाने में ऐसा कुछ नहीं होता था, बट आज बहुत से लोग ये करते हैं और बहुत सारे लोग आगे भी बढ़ते हैं, जिसमें हमारी फीमेल जो 74% के अंदर आती है, वो मोस्टली ये काम बहुत मतलब लगन और ईमानदारी और बहुत शिद्दत के साथ कर रही हैं। क्योंकि हमारे पास तो पहले क्या होता था कि पहले जो भी हाउसवाइफ हुआ करती थी उनके पास कोई स्किल्स नहीं होती थी, लेकिन आज काम करने का हम सबको तरीका सीखने का मौका मिल रहा है। लेकिन इस बिजनेस की अगर बात करें तो खास ये बात है कि इसकी बात करें तो नो प्रीवियस एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, क्योंकि इस बिजनेस से पहले हमें किसी भी एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड नहीं थी। लेकिन इस बिजनेस जो ये बिजनेस है और उसको हम सीख रहे हैं, यानी इस बिजनेस को हम जो कर रहे हैं और करते करते हमें ये बिजनेस आ जाता है। जो सीखे हुए लोग हैं यानी सिखाए हुए लोग हैं, और वो आपको सिखाते हुए चले जाते हैं और आप सीखते हुए चले जाते हैं, तो क्या वही सफल लोग आपको सिखाने के लिए काम करते हैं और वो लोग आपके लिए भी काम करते हैं और आपको सिखाते हुए भी चले जाते हैं। कोई यहाँ पर आपका हाथ पकड़ने के लिए ये नहीं है कि आपका कोई हाथ छोड़ने के लिए तैयार हो। यहाँ पे एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और आत्मविश्वास से भरने को भी तैयार हो जाते हैं। तो डेफिनेटली ये सपोर्ट हमारे बहुत काम आता है और ये सपोर्ट हमारे लिए अवेलेबल होता है। जो अगर ये बात कहें कि हमारी जो हेजिटेशन होती है शुरू में, जो हमारी झिझक होती है किसी भी काम को करने के लिए या किसी सेशन को लेने के लिए या किसी के बारे में किसी बिजनेस प्लान को आगे रखने के लिए, अपने बिजनेस के बारे में बताने के लिए, वो सब क्या है, हमारे यहाँ ट्रेनिंग अवेलेबल होती है और उससे हमें बहुत सारी सपोर्ट मिलती है। उन सपोर्ट के मिलते मिलते हम यहाँ इतना मतलब अपने कैरियर में इतना आगे बढ़ जाते हैं और वो सारा डर हमारा यहाँ खत्म हो जाता है। और डर खत्म होता है और उसके साथ साथ हम इतने आगे निकल चुके होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें A to Z सारी चीजें सिखाई जाती हैं, ट्रेनिंग के माध्यम से सिखाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें कि यहाँ पर हमारा कोई लॉस नहीं होता, कोई लॉस नहीं होता, और यहाँ पर हमें किसी को सुनने के लिए नहीं मिलती। सुनने के लिए हमें इसीलिए नहीं मिलती क्योंकि हम सुनना यहाँ पर किसी के पसंद नहीं करते, क्योंकि एक फैमिली में तो हम सबकी सुन सकते हैं, घर गृहस्थी को संभालते हुए सुन सकते हैं, क्योंकि सुनने की आदत हमें सिर्फ फैमिली की है, किसी बाहर वाले की नहीं। क्योंकि हम फैमिली की इसलिए सुनते हैं क्योंकि वो हमारे कुछ संस्कार होते हैं, कुछ संस्कार हमारे अच्छे होते हैं, लेकिन हम किसी बाहर वाले की नहीं सुन सकते। इसीलिए हमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलती हैं, और सीखने के साथ साथ हम यहाँ पर एक अगर ये बात करें तो इस बिजनेस को बहुत सिंपल, और इसकी एक खास बात है कि अगर कोई आपको एप्रिशिएट करता है और एप्रिशिएट करने के साथ साथ आपके लिए यहाँ पे कोई दो बोल आपकी तारीफ में बोल सकता है, और आपके लिए जो दो तारीफ के बोल होते हैं, जिसको आप दो तारीफ के बोल सुनते हैं और सुनते सुनते आपको अपने लिए क्या मिलता है, यहाँ पे एक इंकरेजमेंट बढ़ जाता है, एक साहस मिलता है। वो साहस भी हमारे लिए अवेलेबल होता है, क्योंकि उस साहस के जरिए हम अपनी लाइफ को मैच्योर और लाइफ को फ्यूचर दोनों ही चीज दे सकते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमारे लिए इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये वुमेन्स के लिए ये खास है, और खास होने के साथ साथ अगर हम यहाँ पर बात करें तो व्हाई वुमेन शुड डू इट, यहाँ की व्हाई वुमेन शुड डू इट, कि अब एक लेडी को ये क्यों करना चाहिए, एक लेडी को ये क्यों करना चाहिए कि फॉर फाइनेंशियल हेल्प टू देयर फैमिली, क्योंकि सबसे पहले तो ये हमारी फैमिली फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहिए अपनी फैमिली को। फ्रेंड्स, अब ये जमाना नहीं है कि पहले मर्द कमाता था और लेडीज उसमें ये खुश रहती थी
कि लेडी का ये था कि मेरा हस्बैंड या मेरे घर से जो भी मेंबर है, मर्द है, वो जितना कमा करके लाएगा मैं उसको उतने में ही चलाऊंगी या उतने में ही खुश रहूंगी। ये पहले ऐसा होता था, लेकिन आज के जमाने की अगर बात करें तो यहाँ पर 4 कमाते हैं तब 4 खाते हैं। पहले क्या होता था, पहले 1 कमाता था और पहले 4 खाते थे, लेकिन आज 4 कमाते हैं तो 4 खाते हैं जब आपकी घर गृहस्थी आगे चलती है। तो वुमेन्स अगर इस बिजनेस को करती हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर अपनी एक पहचान बनाती हैं, तो वो अपनी फैमिली को भी फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकती हैं। क्योंकि इसको करते करते एक क्या होता है, सबसे पहले हमारी फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम होती है, अगर हम उसमें ये सपोर्ट करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें किसी भी स्ट्रगल की जरूरत नहीं पड़ती। और किसी भी स्ट्रगल की अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हमें उसमें भी सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम जिनसे प्यार करते हैं वही हमारे लिए स्ट्रगल करें, हमें उनके साथ साथ भी स्ट्रगल करना चाहिए, क्योंकि हमें अपने फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट करना है। दूसरा है फॉर ए कंसल्टेंट कैरियर। दूसरा कंसल्टेटिव कैरियर जो है, अगर हम कहे जा रहे हैं कि एक शहर से अगर हम कहीं दूसरे शहर में जा रहे हैं, यानी कि शादी से पहले हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कर रहे हैं और या हमारे हस्बैंड कहीं जॉब पर हैं और हमारे हस्बैंड का कहीं भी ट्रांसफर हो जाता है, किसी एक शहर से दूसरे शहर में जब ट्रांसफर हो जाता है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा कैरियर है कि हम इस बिजनेस को पोर्टेबल कर सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं और इस बिजनेस को कहीं भी बैठ करके कहीं भी देश, किसी भी देश के अंदर, किसी भी शहर के अंदर इस बिजनेस को कर सकते हैं। टू बी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियल आत्मनिर्भरता अपने लिए होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि हम किसी को दिखाने के लिए करें या हम किसी और के लिए करें, अपने लिए भी बहुत जरूरी होता है। क्योंकि हम किसी को दिखा करके क्यों करें, क्योंकि हमारे अंदर ये घमंड नहीं आना चाहिए कि मैं क्या कर रही हूँ और मुझे क्या करना है, मैं किसके लिए कर रही हूँ, अपनी फैमिली के लिए कर रही हूँ या अपने हस्बैंड के लिए कर रही हूँ, अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ, ये आपके लोग हैं। इस बात का घमंड आपके लिए नहीं हो, आपके अंदर नहीं होना चाहिए जब आपकी आत्मनिर्भरता उभर करके आती है। अपना जो आत्मनिर्भरता के लिए आप अपने आप को कंसल्टेंट इस बिजनेस को बनाते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर इंडिपेंडेंट होना आपके लिए बहुत जरूरी है और इसके लिए आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करना भी चाहिए। टू गेट रेस्पेक्ट द डिजर्व, आप अपने लिए रेस्पेक्ट डिजर्व करते हो, क्योंकि रेस्पेक्ट क्या है, रेस्पेक्ट पानी है तो डायरेक्ट सेलिंग आपको करना जरूरी है। क्यों जरूरी है कि सबसे पहले तो आप खुद से रेस्पेक्ट पाना सीखिए। अगर आप खुद से रेस्पेक्ट पाना सीख जाते हैं तो आप सामने वाले से रेस्पेक्ट खुद पे खुद पा सकते हैं, क्योंकि आप जिससे भी प्यार करते हैं, जिससे सम्मान पाते हैं और जिससे भी आप सम्मान पाना चाहते हैं, क्योंकि रिश्ते जो होते हैं वो हमारी फैमिली हमें प्यार तो दे सकती है, रिश्ते दे सकती है, लेकिन सम्मान हमको खुद को कमाना पड़ता है और सम्मान खुद को कमाने के लिए हम ये डिजर्व करते हैं, उसके लिए हमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करना बहुत जरूरी है। अगर यह बात करें टू क्रिएट देयर ऑन आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी को क्रिएट करने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि जब हमारी आइडेंटिफाई होती है बचपन से लेकर के जवानी तक, बुढ़ापे तक, तो क्या होता है, हम फलाने की बेटी हैं, उसके बाद हमारी एक पहचान होती है हम फलाने की बहू हैं, उसके बाद हमारी एक पहचान होती है हम उस फलाने के बेटे की माँ हैं। क्या हमारी खुद की पहचान कहाँ जाती है? हमारी खुद की पहचान होना क्या जरूरी नहीं है? बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारी पहचान के नाम से भी हमें बहुत सारे उपनाम मिलते हैं और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर तो इतने नाम हमें मिल जाते हैं, क्योंकि हर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर अचीव प्रमोशन होता है और जब आप किसी लेवल को अचीव करते जाते हैं और उस प्रमोशन को लेते जाते हैं तो वो आपके नाम के आगे उपनाम लगना शुरू हो जाता है। जैसे अब बात करें एटॉमी के ही अंदर की,
क्योंकि यहाँ सभी एटॉमियंस हैं। और एटॉमियंस के प्रमोशन में जब बात करें, अगर आप यहाँ स्टार मास्टर भी क्वालिफाई करते हैं तो आपके आगे, नाम के आगे SM लगना स्टार्ट हो जाता है। जब आपके आगे एक डायमंड मास्टर लगना स्टार्ट हो जाता है, शेरन रोज मास्टर लगना स्टार्ट हो जाता है, तो आपके अंदर क्या फीलिंग्स आती होगी? क्योंकि अभी फीलिंग्स मेरे अंदर एजेंट की है, और मेरे आगे जो नाम के आगे, जब मेरे नाम के आगे अगर मैं किसी भी बड़े लेवल को अचीव करती हूँ, शेरन रोज मास्टर अचीव करती हूँ, डायमंड मास्टर अचीव करती हूँ, तो मेरे अंदर की फीलिंग्स क्या होगी? क्योंकि आप कभी भी डायमंड मास्टर से या शेरन रोज मास्टर से, जिसने भी किसी भी बड़े लेवल को अचीव किया है, और उनसे पूछिए कि जब आपके नाम के आगे, एक नाम के आगे अगर आप उस लेवल के नेम को आप अचीव करके बुलाते हैं तो क्या फीलिंग्स आती है? तो फ्रेंड्स, अगर आपको अपनी आइडेंटिफाई के साथ साथ कोई भी उपनाम देना है तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जरूर आइए। वुमेन को अपनी बहुत अच्छी इंटरनेशनल लेवल पर पहचान बनानी है तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को जरूर करिए, क्योंकि ये वुमेन्स के लिए सबसे बड़ा मौका, साहस, सब कुछ इसके अंदर कह सकते हैं जो हमें मिल सकता है। और सबसे पहले नाम, सम्मान, प्यार और आशीर्वाद जो हमें इसके अंदर मिलता है, वो शायद हम कहीं से नहीं कमा सकते, क्योंकि कहीं से कमाना हमारे लिए बहुत, अगर कमा भी सकते हैं तो बहुत टाइमिंग्स के बाद, जब टाइमिंग्स हमारी निकल जाएगी तो हमारी खुद की पहचान खुद पे खुद रह जाएगी। हम किसी दूसरे की पहचान, अपनी पहचान को किसी दूसरे के सामने नहीं ला सकते। नेक्स्ट स्लाइड कहती है हमारी, फॉर देयर पर्सनल सेटिस्फैक्शन। अपने पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए हमारी लाइफ में मतलब हमारी लाइफ में पर्सनल सेटिस्फैक्शन भी बहुत जरूरी होता है। और जरूरी नहीं है कि पर्सनल सेटिस्फैक्शन हम किसी को कुछ दिखाने के लिए करें या किसी और के लिए करें, क्योंकि हमारी खुशियां भी बहुत मायने रखती हैं और हमारी खुशियां भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम लेडीज हैं, बहुत छोटी छोटी चीजों पे हम अपनी खुशी को जताने लगते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। अगर हमारे हस्बैंड ने मैरिज एनिवर्सरी पर ही कोई गिफ्ट, छोटा सा गिफ्ट दे दिया, हमारी बर्थडे पे कोई छोटा सा गिफ्ट दे दिया, या किसी ने हमारे फैमिली में किसी ने हमारे लिए अगर हमारी भलाई से भलाई बोल दी, किसी ने अपने लिए कुछ 4 शब्द अच्छे बोल दिए, तो क्या होता है, वो हमें बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ, मेरी तारीफ में ये बोल, मेरे लिए ये। तो जरूरी नहीं फ्रेंड्स, अपने लिए भी खुशियां बहुत मायने रखती हैं। अपनी खुशियों के लिए हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जब क्या है, हम अपनी खुशियों के लिए कुछ करते हैं तो हमारी खुशियां हमको खुद पे खुद उस मुकाम तक पहुंचाती हैं जो हम हासिल करना चाहते हैं। तो अपने आप को हर किसी से, और हर किसी, अपने आप से भी हमें कुछ उम्मीदें होती हैं, दूसरे से भी हमें कुछ उम्मीदें होती हैं, लेकिन ना कुछ करते हुए भी हम बहुत कुछ कर जाते हैं, तो हमें पर्सनल सेटिस्फैक्शन की बहुत जरूरत पड़ती है। टू यूज द टाइम कंस्ट्रक्टिवली, हमको टाइम को स्पेंड करने के लिए करना चाहिए। पहले क्या होता था, पहले की जो हाउस वाइफ हुआ करती थी, पहले के जमाने में हुआ करता था कि चक्की चलानी पड़ती थी, कुएं से पानी लाना पड़ता था, सिलबट्टे से चटनी पीसनी पड़ती थी। तो हाउस वाइफ पूरे दिन मतलब इसी काम में लगी रहती थी और पूरा दिन इसी में अपना टाइम स्पेंड करती थी, और पूरा टाइम उनका इसी गृहस्थी में उलझते हुए निकल जाता था। लेकिन आजकल हर काम आसान हो गया है। हर काम इसीलिए आसान हो गया है कि हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम है। एक्स्ट्रा टाइम इसीलिए कि हमें चक्की नहीं चलानी पड़ती, हमें चटनी सिलबट्टे से नहीं पीसनी पड़ती, हमें कुएं से पानी नहीं लाना पड़ता, क्योंकि आजकल हमारे पास सारी फैसिलिटी है, इसीलिए हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम है। और एक्स्ट्रा टाइम के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, तो उस काम को कंस्ट्रक्टली यूज नहीं करेंगे तो डिसकंस्ट्रक्टली यूज करेंगे। डिसकंस्ट्रक्टली कैसे यूज करेंगे हम, कि या तो हम 4 जनों में बैठेंगे और इधर उधर की बुराई करेंगे, इधर की बुराई करते हम इधर उधर मतलब ताका झांकी करेंगे,
तो यहाँ क्या करेंगे, हम अपनी पर्सनैलिटी को खराब करेंगे, और अपनी पर्सनैलिटी को खराब करेंगे तो कुछ यहाँ पर हम म्यूचुअल बर्थ नहीं कर पाएंगे और अपनी पर्सनल ग्रोथ भी नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए हमें इस बिजनेस को करना है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, क्योंकि हम अपनी पर्सनल ग्रोथ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। फॉर देयर किड्स फ्यूचर, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए हमें इस बिजनेस को करना है, बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए हमें इस बिजनेस को करना है। और इस बिजनेस को करने के साथ साथ, जैसे कि हम बच्चे के फ्यूचर की ये चिंता रखते हैं, बच्चे की ये चिंता रखते हैं कि जैसे हमें बच्चे का होमवर्क कराना है, बच्चे का टिफिन बनाना है, यानी कि ये सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर होती हैं और इस जिम्मेदारी को हम बखूबी निभाते भी हैं। तो मैं यही समझती हूँ कि उतना ही जरूरी अपने बच्चों के लिए इस बिजनेस को भी करना है। इस बिजनेस को क्यों करना है, क्योंकि अपने बच्चों की लाइफ को, अपने बच्चों की लाइफ में सेटिस्फेक्शन, अपने बच्चों की लाइफ, अपने बच्चों का जो फ्यूचर, उसमें लाइफ में कितना एनकरेजमेंट, और अपने बच्चों के लिए उनकी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप करेंगे, उसके लिए हमें इस बिजनेस को करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप घर से भी इस बिजनेस को कर रहे हैं तो आप अपने बच्चों की, अगर आप इस बिजनेस को घर से कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, घर से बिजनेस करते करते हम इतनी सारी चीजें सीख जाते हैं, और सीखते सीखते हम एक उस मुकाम पर आते हैं, जैसे कि आज मैं आप लोगों के सामने इतने मतलब तजुर्बे से या अपने एक्सपीरियंस से या अपने कॉन्फिडेंस से जो बोल पा रही हूँ, वो क्या किया, मैंने सब कुछ सीखा ही तो। और सीखा कब, जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। आपके सामने आई कब, जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। आज मैं बोल भी रही हूँ क्योंकि मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, मैंने ये सब कुछ सीखा। सीखते सीखते क्या है कि मैं और जब आगे बढ़ जाऊंगी तो एक यूनिवर्सिटी अपने घर में खोल लूंगी, और यूनिवर्सिटी खोलेंगे हम अपने ही घर में अपने सीखने के लिए, तो आपके बच्चे के लिए यूनिवर्सिटी आपके घर में खुद पे खुद खुल जाएगी। जब आपके बच्चे के लिए यूनिवर्सिटी आपके घर में खुल जाएगी तो आपके बच्चे का करियर खुद पे खुद बनना स्टार्ट हो जाएगा। वो आपसे आगे निकल करके इतना सब कुछ सीख जाएगा, अगर वो 18 से 19 साल का जब हो जाए तो उसको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में भी वो आपसे ज्यादा ज्ञाता हो जाएगा, क्योंकि उसने सब कुछ अपनी आंखों से अपनी मम्मी को यूनिवर्सिटी चलाते हुए देखा। तो आपके बच्चे का फ्यूचर, आपके बच्चे की पर्सनालिटी खुद पे खुद डेवलप होगी, और आपके बच्चे का फ्यूचर खुद सेट पे सेट होता चला जाएगा। और उस बच्चे का जब फ्यूचर सेट हो जाएगा तो आपको आगे उस बच्चे के लिए कभी कमी नहीं रहेगी, और बच्चे की लाइफ में भी वो कमी नहीं रहेगी जो उसको मिलाना हो। फॉर ग्रेव एंड हैप्पीनेस, आपकी ग्रेस के लिए क्या करना है, आपको किसी अपनी ग्रेप को पाने के लिए और आपकी ग्रेस के लिए ये करना है कि आपको अपने किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। किसी के सामने हाथ फैलाने का मतलब है कि अगर हम घर से बाहर निकलते हैं, किसी शॉपिंग के लिए निकलते हैं, कहीं जाने के लिए निकलते हैं, तो उसका आकर के हमको हिसाब देना पड़ता है। और उसका जब हम आकर के हिसाब देते हैं तो क्या फीलिंग्स होती है अपने अंदर, कि अगर हमारे पास भी पैसा होता, मैं खुद पे खुद अपनी कमाई कर रही होती, तो क्या मुझे हिसाब देना पड़ता? बिल्कुल देना पड़ता, लेकिन उस हिसाब को देते समय आपको बुरा नहीं लगता, आपको प्रसन्नता होती, आपको वो प्रसन्नता होती हिसाब देते हुए कि आप खुद पे खुद कमा रही हैं। तो कमाइए ना, 50,000 रुपए कमाइए, 1 लाख रुपए कमाइए, 2 लाख रुपए कमाइए, क्योंकि हम वुमेन्स हैं और हम ये कर सकते हैं। तो हम सब मिलकर के आगे बढ़ते हुए अपने चेक खुद पे खुद बना सकते हैं। इसीलिए हमें इस बिजनेस को जरूर करना चाहिए, क्योंकि हमें इससे इतनी प्रसन्नता जब मिलेगी, क्योंकि अगर हम अपनी फैमिली में भी, हम कहते हैं ना कि हमारे भाई भाभी, हमारे फादर या हमारे मतलब हमारी फैमिली में हमारे भाई भाभी हमारे पेरेंट्स को ऐसे रख रहे हैं या उनके लिए किसी भी हेल्प की जरूरत है, तो वो हम नहीं कर पाते। लेकिन जब हम खुद कमा रहे होंगे ना, तो हम अपने पेरेंट्स के लिए भी अपने तरीके से कुछ खुद पे खुद कर सकते हैं। चाहे उसके लिए आप फैमिली में
पूछ भी सकते हो, आगे बता भी सकते हो और उसका हिसाब भी दे सकते हो, बट आप वहां कमा रहे हैं तो आपको बुरा नहीं लगेगा। उससे आपको क्या होगी, अपनी ग्रेप के लिए आपको प्रसन्नता जरूर मिलेगी। इसीलिए हमें वुमेन्स को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करना चाहिए। फॉर देयर फ्यूचर सिक्योरिटी, अपने फ्यूचर के लिए हमें सिक्योर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर फ्यूचर सिक्योर की बात करें तो ये समझिए कि अगर हम अपने फ्यूचर के लिए जहां भी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर के लिए सिक्योर होना इसीलिए जरूरी है क्योंकि हमारा जो आगे का करियर है, हमारी जो आगे की लाइफ है, अब मान करके चलिए कि हमारे अंदर वो ताकत नहीं है कि हम किसी काम को आगे कर सकें, हमारे अंदर वो ताकत नहीं है कि हम अपने आप खुद पे खुद आगे चल सकें, तो इसीलिए वो क्या है, बिना पैसे के आगे नहीं चल सकता। अगर हम किसी को अपने लिए, अगर कोई भी बंदा अपने लिए रखते हैं, फिर भी हमें उसको पैसे देने की जरूरत होती है, लेकिन उस फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए अगर हम 90 साल के हो गए और हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं है तो हम वहां पर जीरो हैं, और वहां पर हम जीरो है तो वो हमारे लिए ना तो कोई बिजनेस, ना हमारे लिए कोई जॉब, और ना हमारे लिए बैंक बैलेंस कोई भी मायने नहीं रखता। अगर आप अपने बैंक बैलेंस में कुछ जमा पूंजी रखते हैं और उससे आपका फ्यूचर भी सिक्योर होता है, फ्यूचर सिक्योर का होने का मतलब सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है पैसा, क्योंकि आप पैसे से बहुत कुछ करा सकते हैं। आपके हाथ पाए नहीं चल रहे हैं और आपको कोई पूछने वाला भी नहीं है, लेकिन आपका पैसा सब कुछ करा सकता है। इसीलिए फ्यूचर को सिक्योर रखना भी बहुत जरूरी है, और फ्यूचर को सिक्योर रखने के लिए हमें क्या करना है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वुमेन्स के लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ये हमें आगे इसीलिए करना है। व्हाट मेक्स वुमेन ए ग्रेट नेटवर्कर? हम वुमेन्स जो हैं ग्रेट नेटवर्कर क्यों हैं? हिंदुस्तान में बहुत मेल भी हैं और बहुत समझदारी से, बहुत सीरियसली बिजनेस को कर भी रहे हैं, नेटवर्किंग मार्केटिंग को कर रहे हैं, लेकिन वुमेन्स ही क्यों? तो आइए समझते हैं कि नेटवर्किंग मार्केट में हम बूम मॉडल हैं। अगर बात करें तो नेटवर्किंग मार्केटिंग के अंदर, क्योंकि वुमेन्स की एक खास आदत, खास बात ये होती है कि वो बहुत जल्दी से रिलेशनशिप को बहुत क्रिएट कर लेती है। अगर हम किसी के घर भी जा रहे हैं, किसी के यहाँ पर टी पार्टी में भी जा रहे हैं, किसी के फंक्शन में भी जा रहे हैं, तो वहां पर रिलेशन बिल्ड, वुमेन्स के अंदर ये खास बात होती है कि अगर कोई भी लेडी किचन के अंदर भी काम कर रही है तो हम उनकी किचन के पास तक पहुंच जाते हैं, उनकी किचन में भी पहुंच जाते हैं, क्योंकि हम किचन में भी पहुंच जाते हैं और उनसे अपने आपसी तालमेल से और आपसी अपनी बातों से हम इतने इम्प्रेस हो जाते हैं कि एक दूसरे की बात को कभी लगता ही नहीं है कि वो हमारे लिए पराई है या हम उनके लिए पराई हैं। तो ये क्या है कि ये हमारे लिए रिलेशन बिल्ड भी करता है। मेरा पॉइंट यहाँ रह गया है नोट करने, यहाँ पे रिलेशन बिल्ड हमारा बहुत होना जरूरी है, और रिलेशन बिल्ड करना भी हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर बखूबी निभाना सीख जाते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत स्मूथली सीख सकते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। दे आर द बायर्स, क्योंकि यहाँ पर हम क्या है, खरीदार भी खुद हैं, क्योंकि इसके बूम मॉडल जो है बायर्स भी हैं, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर बहुत सारी कैटेगरी होती है। बायर्स, जब हम किसी भी चीज को खरीदते हैं, कैटेगरी यानी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जो भी अलग अलग कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां जो है क्या है, उनके अंदर अलग अलग कैटेगरी होती है। जैसे अपनी एक अटॉमी, अटॉमी के अंदर भी अपनी अलग अलग कैटेगरी है। अलग अलग कैटेगरी का मतलब है कि प्रोडक्ट कैटेगरी, लिविंग केयर प्रोडक्ट, फूड सप्लीमेंट्स प्रोडक्ट, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, होम केयर प्रोडक्ट्स, ये सब क्या है, ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, ये सब क्या है आपके लिए अलग अलग कैटेगरी है। और इस कैटेगरी से क्या मतलब है कि अगर हिंदुस्तान के अंदर सभी क्या है कि हर घर में रोजमर्रा की जिंदगी में हमें इन सारी कैटेगरी में से हर प्रोडक्ट की जरूरत जरूर होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे होम मेकर्स जितने भी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि लेडीज ही क्यों इतनी, मतलब कहा जाए तो दे आर द ड्रीमर्स, कि लेडीज ही इतनी बड़ी ड्रीमर क्यों होती है? क्योंकि हम यहाँ पर घर के बॉस खुद ही होते हैं, होम मिनिस्टर खुद होते हैं,
क्योंकि हम जब तक यहाँ से चीज जितनी भी चीज हर कैटेगरी से, अगर हम किसी भी कैटेगरी को यहाँ पसंद करते हैं, ब्यूटी केयर कैटेगरी को पसंद करते हैं, स्किन केयर कैटेगरी को पसंद करते हैं, और यहाँ से हम खरीदारी करते हैं, और खरीदारी के साथ साथ हम यहाँ से वो चीज खरीद कर कमाने का मौका भी हमको यहाँ से मिलता है, तो वो ताकत हमारी उभर करके आती है। ठीक है, तो इसीलिए हम बहुत बड़े ड्रीमर्स भी होते हैं, क्योंकि हम नारी शक्ति अगर बात करें तो ड्रीमर्स की, तो हम सपने, जो हमारे सपने होते हैं, हम सपने बहुत देखते हैं, बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं। और यहाँ पर बात करें तो मेन से ज्यादा लेडी के सपने बहुत बड़े होते हैं, और वो सपने कभी कभी क्या होता है, वो सपने हमारे दब जाते हैं। और दब कैसे जाते हैं, जैसे कि कभी क्या होता है कि हम हस्बैंड से पॉकेट मनी मांगते हैं, और हमारे हस्बैंड क्या करते हैं कि कभी 100 रुपए, कभी 200 रुपए, जैसे भी हमारी पॉकेट के हिसाब से, अपनी पॉकेट मनी की हैसियत होती है, वो देते हैं। तो कभी क्या करती है लेडीज, कभी तो अखबार के नीचे रख देती हैं, कभी साड़ियों में रख देती हैं, कभी किसी के नीचे, कभी किसी के नीचे। इसी तरह से हम अपने सपनों को भी दबा देते हैं, किसी ना किसी के नीचे जरूर रख देते हैं। लेकिन अलग बात यह है कि अगर हम बड़े ड्रीमर, अगर हमसे बड़ा कोई ड्रीमर है, तो वो हमसे बड़ा ड्रीमर कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम लेडीज ही बहुत बड़े ड्रीमर होते हैं। क्योंकि अगर ड्रीमर की बात करें, आप मान करके चलिए कि आपको एक अनलिमिटेड इनकम मिल जाए, है ना, अनलिमिटेड इनकम आपको यहाँ पे आने लगे, और आपके बेटे या किसी बेटे की शादी हो रही हो, और आप उनकी शादी करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे आप? उनको गिन गिन के कुछ चीजें देंगे, गिन गिन के, या बेटी को कुछ चीज देना होगा तो वो गिन के देंगे? नहीं, अनलिमिटेड इनकम है तो आपके ड्रीम भी उतने ही बड़े हो जाएंगे। और यहाँ पर आप उनको गिन के जेवर नहीं, यहाँ पर उनको एक्स्ट्रा वो सारी चीजें बढ़ा बढ़ा करके देंगे, जिसमें आपके ड्रीम्स उभर कर आएंगे, और जो आपके ड्रीम होंगे वो सारी आप अपनी फैसिलिटी के हिसाब से उनको पूरा कर देंगे। क्योंकि लेडीज सबसे बड़ी ड्रीमर होती है, और मेन से ज्यादा ड्रीमर होती है, क्योंकि सबसे मेन का जो ड्रीम होता है वो अपनी गाड़ी, नई नई गाड़ियां बदलना, ये करना वो करना। लेकिन उनसे बड़े जो ड्रीम होते हैं वो लेडीजों के ही होते हैं, क्योंकि हम लेडीज बड़े बड़े सपने देखती हैं, और बहुत बड़े बड़े सपने उनके इमोशन से भी ऊपर उभर करके आते हैं। दे आर वोम मॉडल, क्योंकि हम इन सारी चीजों के वोम मॉडल है। और वुमेन आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि हम वुमेन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग इसीलिए होते हैं क्योंकि हम हर चीज को यहाँ अच्छे से संभालते हैं, घर के रिश्ते अच्छे से संभालते हैं, परिवार में जो लोग होते हैं उनको अच्छे से संभालते हैं, अपने जो भी खर्चे होते हैं उनको भी बहुत अच्छे से संभालते हैं। अगर हमें खर्चा करने के लिए भी कुछ मिल जाए, उसमें से भी हम क्या करते हैं, सेविंग्स करके रखते हैं। क्योंकि हम हर चीज को संभालने के लिए, वुमेन्स इतनी जो होती है उनके अंदर इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है कि वो हर चीज में अगर आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ काम करते हैं, तो वो इतनी स्ट्रांग होती हैं कि अगर कहा जाए तो वो मल्टीप्लाई काम करती हैं। दे आर ग्रेट मैनेजर्स, क्योंकि वे खुद अपने आप में बहुत अच्छी मैनेजर होती हैं। और मैनेजर का बहुत ये काम होता है कि घर की जो मैनेजर होती है और जो होम मिनिस्टर होती है वो एक लेडीज ही होती है, क्योंकि हम बहुत अच्छे से अपने घर को संभालते हुए, अपने टाइम को संभालते हुए और इस बिजनेस को संभालते हुए अपने मैनेज करके आगे बढ़ते चले जाते हैं। और हम अपने आप को कभी ये महसूस नहीं होने देते कि हम क्या थके हुए हैं, क्या हम हारे हुए हैं। हम जितना हो सकता है हम अपने आप को उतना ग्रेट बना सकते हैं, और जितना हो सकता है हम अपने आप को आगे उतना ही मैनेज करते हुए निकलते चले जाते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमारे लिए बहुत आगे, फ्यूचर में क्या, अपनी लाइफ में क्या और अपने फ्यूचर में क्या, मतलब ऐसा समझ लिए कि वो हमारे लिए एक वरदान अपॉर्चुनिटी शामिल हो गई है हम वुमेन्स के लिए। तो हमें ये करना बहुत जरूरी है। हाउ कैन द सक्सेस मोर, लिसन टू योर हार्ट, हमेशा अपने दिल की सुने, क्योंकि अपने दिल की ही सुनना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपका दिल जब तक हाँ ना करे और जब तक ना करे, दोनों ही चीज को आप सुन सकते हैं। तो अगर ना करता है तो ना की सुने, हाँ करता है तो हाँ की सुने, लेकिन अपने यहाँ पर जो भी सुने वो दिल की ही सुने। बिलीव दैट यू कैन डू इट, अपने आप जब आप अपने दिल की सुनेंगे
तो अपने आप पर भरोसा करना भी सीख जाओगे और अपने आप पे भरोसा कर सकते हो। मैनेज योर इमोशंस, ईगो हर्ट अदर ओपिनियंस। अपने इमोशंस को मैनेज करना सीखिए, अपने इमोशंस को मैनेज करें, अपने ईगो को, दिल को मैनेज करें और दूसरों की ओपिनियन में ना भटकें। दूसरों की ओपिनियन में भटकना ये है कि आपने किसी ने आपको कोई गलत सलाह दे दी और आप उसमें भटक गए, और इसीलिए कहा जाता है कि आप हमेशा अपने दिल की सुने और अपने आप पर विश्वास रखें, क्योंकि आपके कभी इमोशंस को भी कोई कुरेद सकता है, आपका ईगो भी बाहर निकाल सकता है, आपका हर्ट भी, आपको हर्टली भी बहुत दुखी कर सकता है। तो इसीलिए क्या है कि आप अपने दूसरों की ओपिनियन को ना सुने और उसमें ना भटकें। मैनेज योर टाइम एंड प्लान वेल। आपके लिए ये भी बहुत जरूरी है कि अपने टाइम को वेल मैनेज कैसे करें, क्योंकि आपका जो टाइम है, आप अपने टाइम को बहुत मतलब एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपने प्लान को और अपने टाइम को वेल मैनेज कर सकती हैं। मैनेज योर पीपल इन योर लाइफ, यानी कि लोगों की जिंदगी में और अपनी लाइफ में किस तरह से मैनेज करना है, ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अपनी लाइफ को सेटल्ड कैसे करना है, अपनी लाइफ को सेटल्ड करने के लिए आपको क्या शेड्यूल बनाना है, अपनी लाइफ को सेटल्ड करने के लिए लोगों से आपको क्या कराना है, क्योंकि हम अपने घर में अपने लोगों के लिए टाइम को कैसे मैनेज करेंगे और अपनी लाइफ को कैसे सेटल करेंगे, क्योंकि अपने टाइम को मैनेज करने के लिए, लाइफ को सेटल करने के लिए हमारे अलग अलग तरीके हैं, क्योंकि हम अपने घर में क्या करते हैं, बहुत सारे काम होते हैं अपने ही लोगों के, कि हमारे बच्चों ने ड्रेस उतार के डाल दी, हमारे बच्चों ने ये कपड़े फैला दिए, हमारे बच्चों ने यहाँ ये कुछ नहीं रखा, हमारे बच्चों ने ये नहीं किया, या हस्बैंड ने ये नहीं किया। लेकिन हम क्या करते हैं, कभी कभी यहाँ से सामान उठा के वहां रख दिया, यहाँ से सामान उठा के वहां रख दिया। तो ये क्या है, ये सारी चीजें हमें मैनेज करने के लिए अपने टाइम का शेड्यूल बनाना होगा, और अपनी लाइफ में वही टाइम हमें मैनेज करना है, क्योंकि हम उस अपनी लाइफ को इतना सेटल्ड बनाने के लिए हमें वो सारी चीज क्रिएट करनी पड़ेगी, उनकी जगह क्रिएट करनी पड़ेगी, जहां से अपने घर के जो मेंबर्स हैं या लोग हैं अपनी अपनी चीज को जहां से उठा सकें, उनके बॉक्सेस जहां पे रखे हुए हैं उनको वहां पर रख सकें, और अपनी मतलब अपना जो सामान है या अपना जो मतलब उनका जो भी सामान है या कुछ भी घर के अंदर आप उनके लिए वर्क करती हैं, तो उसका एक जरिया बनाए और उनको वही चीज समझाएं, जिससे कि क्या होगा, आपके टाइम की सेविंग होगी, और टाइम को सेविंग करने के साथ साथ अपने बिजनेस के लिए आप हर प्लान, हर टाइम और अपनी लाइफ में वही सारी चीज मैनेज करते हुए सीख जाएंगी और सामने वाले को वही चीज सिखा पाएंगी। इसीलिए हमें डायरेक्ट सेलिंग करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग करना हमारे लिए, अगर हम बात करें डायरेक्ट सेलिंग वुमेन्स के लिए क्यों जरूरी था और क्यों जरूरी है, तो फ्रेंड्स हम ये जानते हैं कि वुमेन्स जितनी भी वुमेन्स आज काम कर रही हैं, जितनी भी वुमेन्स काम नहीं कर रही हैं, लेकिन फ्रेंड्स पैसा कमाना, पैसा और लाइफ में फ्रीडम, दोनों ही चीज सबको बहुत अच्छा लगता है। तो आज का सेशन था, मेरा यही बताने का उद्देश्य था कि डायरेक्ट सेलिंग वुमेन्स के लिए क्यों जरूरी है। क्योंकि फ्रेंड्स अगर मैं एक छोटी सी एक स्टोरी जो है वो बताती हूँ कि एक लड़की थी, वो भी मिडिल क्लास फैमिली से थी, और उसका जो जन्म हुआ था तो वो एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था, और उनके माता पिता दोनों ही गवर्नमेंट जॉब में थे, और वो 3 बहनें थी। उनके माता पिता कहते थे कि क्या कहते हैं, हमारे माता पिता हो या मतलब अगर अपनी लाइफ में अपने बच्चों का करियर अच्छे से या उनको संभलते हुए देखना चाहते हैं, तो यही कहते हैं कि बच्चे पढ़ लिख जाओ, बेटा पढ़ो, जिससे कि आपकी लाइफ बन जाए और कहीं ना कहीं आप लाइफ में इतने सेटल्ड हो जाओ कि मतलब आपको अपने कैरियर में कभी कोई दुविधा ना लगे, है ना। तो यही सारी चीजें करते हुए जब हम पढ़ाई में पड़ जाते हैं और अपने करियर को देखते हुए हम पढ़ाई करते रहते हैं, तो हमें क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे और बहुत जो वो लड़कियां भी थी, उन्होंने अपना बचपन देखा ही नहीं था। पढ़ते पढ़ते वो इतना पढ़ लिख कर बड़ी हो गई, और बड़ी होने के साथ साथ क्या हुआ
कि उनकी जिंदगी भी ठीक ठाक चलने लगी। तो जब वो पढ़ लिख करके बड़ी हुई तो कुछ ने क्या किया कि कुछ ने कुछ की किसी की टीचिंग जॉब लग गई, कुछ अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ते हुए अपनी जॉब में लग गई और अपना करियर की जो उनकी शुरुआत थी उन्होंने अपने करियर को सेटल्ड करने में लगा दी। फिर क्या हुआ कि उनकी शादी हो गई और शादी से जब वो क्या हुआ कि जब एक शहर से अपने शहर से किसी दूसरे शहर में गई और उनकी शादी के बाद वो सब कुछ पढ़ाई लिखाई जो अपना कैरियर होता है वो सब कुछ उनका पीछे छूट गया और अपने घर गृहस्थी परिवार में रम गई। और हर लेडी के साथ यही होता है, चाहे वो कोई भी कितनी भी पढ़ी लिखी लेडीज हो या वर्किंग वुमेन हो, कोई भी हो, सबके साथ ये होता जरूर है। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर, जैसे कि अभी मैंने बताया कि हिंदुस्तान के अंदर हर वुमेन्स को घर गृहस्थी चलानी ही पड़ती है, चाहे वो कितनी भी बड़ी पोस्ट पर क्यों ना हो। तो इसके साथ वो रम गई और उनके सपने थे कि उनके जो सपने थे, जैसे कि जो सपने थे उनके, वो एक तरह से वो दब गए। और वो जो सपने दब गए तो उन्होंने क्या किया कि उन सपनों को उन्होंने हमेशा के लिए ही दबा दिया। लेकिन जब उनकी जिंदगी में उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, तो उन्होंने कुछ सोचा और सोचा कि मैं शायद इसमें बहुत कुछ बड़ा कर सकती हूँ और मैं एक बार इसको कर करके देखती हूँ। तो जब उन्होंने बिजनेस को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को उन्होंने किया और उन्होंने करने के बाद मैं एक स्टोरी मैंने ये आधी अधूरी ही सुनी थी जो मैं सुना रही हूँ, उनका मुझे नाम नहीं पता है कि, लेकिन इतना मुझे पता है कि वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आज हैं और बहुत बड़ी इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़ी नेटवर्कर हैं और बहुत बड़ी नेटवर्कर हैं। और उनके जो आज सपने हैं बहुत अच्छी उनकी मिली है, बहुत अच्छी सफलता मिली है। जो उनके सपने हैं वो सारे उनके सपने भी पूरे हुए हैं। उन्होंने किसी वीडियो में बताया था, क्योंकि काफी टाइम मुझे वीडियो सुने हुए भी हो गया, थोड़ा मेरा नाम, उनका नाम भी मेरे माइंड से उतर रहा है। जो भी मतलब जो भी वुमेन है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर है, और उन्होंने शायद कोई और कंपनी की थी। तो वुमेन्स के लिए क्योंकि मुझे उनकी स्टोरी कुछ कुछ ध्यान आई, वो मैंने आपको बताई। तो हम वुमेन्स के लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम वुमेन्स को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करनी इसीलिए चाहिए क्योंकि हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। क्योंकि हम वुमेन्स जो हैं वो बहुत जैसे कि बताया कि मल्टीप्लाई काम कर सकती है और मल्टीप्लिनेशन अपने वर्क को आगे रखते हुए काम करती है। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहूंगी कि हम सब वुमेन इतनी एम्पावरमेंट अपनी आगे बढ़ाएं कि हम इस बिजनेस के अंदर, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर क्या है, क्योंकि सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि हम अटॉमियंस हैं। पहली बात, जब हम किसी के सामने अपने प्रपोजल को रखें, यानी प्रपोजल का मतलब मैं ये मतलब अपने प्लान के प्रपोजल को रखें, अपने बिजनेस के प्रपोजल को रखें, तो ये सारी चीजें हमें इतने मतलब कॉन्फिडेंस से और अपने अंदर की दिल से ये पता होना चाहिए, क्योंकि कंपनी हमारे लिए क्या है और कंपनी का फाउंडेशन क्या है। कंपनी, जब भी हम किसी कंपनी में जाते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, तो उसका फाउंडेशन क्या है, क्योंकि फाउंडेशन आप सबको पता ही है कि एटॉमी का फाउंडेशन क्या है और एटॉमी के जो चेयरमैन है उनकी प्रोफाइल क्या है और जो इंडिया के एमडी हैं उनकी प्रोफाइल क्या है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि एटॉमी का जो कंपनी का जो बैकग्राउंड है वो क्या है। ये सारी चीजें अगर आपको पता है और आप उसमें अच्छे से काम कर रहे हैं तो हम वुमेन्स को कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि मैन तो आगे निकल करके काम कर ही रहे हैं। मैन तो हर फील्ड में जाकर के कहीं बाहर भी जाकर के काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ वुमेन्स के लिए भी ये फाउंडेशन है कि वो घर से नहीं निकल पा रही हैं, लेकिन फिर भी वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर इतिहास रच चुकी हैं। तो उन्हीं को सीखते हुए, उनसे प्रेरणा लेते हुए हमें भी आगे बढ़ना है और इसी तरह से हमें आगे बढ़ते हुए अपने बिजनेस में सफल होना है। तो थैंक यू सो मच एटॉमियंस एंड RM शर्मा सर की मुझे पेशेंसली सुना और मैं शायद इसको बताने में कामयाब रही हूँ, शायद आप सबकी समझ में आया हो। तो थैंक यू सो मच और अपने आप को भी धन्यवाद करती हूँ कि मैं एक वुमेन हूँ और आज इस सेशन को लेने में शायद मैं समर्थ पूर्ण अभ्यास कर चुकी हूँ
और बताने में भी अच्छा मुझे लगा और शायद आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू आप सबको बहुत पेशेंस। वाह 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 वाह, क्या बात है, ऑसम ऑसम ऑसम, रियली बहुत ही ग्रेट सेशन आरती जी। और ये कितना बढ़िया बता पाए, ये नंबर बता रहा था कि जो लिस्ट नंबर आ रहा था वो 40 थे हम शुरुआत में, फिर हम 45 हुए, 48 हुए, 52 हुए, 52 से 48 आए, और अभी हम 49 हैं और लास्ट हम 54 तक पहुंचे। ये बता रहा था कि ये सेशन कितना जबरदस्त आज हो रहा है। तो आई होप अगर जितने भी हमारे यहाँ पर लेडी लीडर्स हैं, दे कैन रेज योर हैंड, वो अपना एक बार हैंड रेज करें। ओके, मेल पर्सन तो है ही, लेकिन हम चाहते हैं कि आज इस सेशन के अंदर कितनी महिलाएं हैं और वो एक बार अपने हैंड को जरूर रेज करें प्लीज। यस, जितनी भी महिलाएं आज एक बार अपने हैंड को, हाथ को जरूर उठाएं, और वो लिस्ट में उठाएं, सॉफ्टवेयर से उठाएं। ऐसा ना हो कि मेरे कहने से वो चेयर पे हाथ उठाने लग जाए। मुझे यहाँ सॉफ्टवेयर में हैंड रेज होते हुए दिखाई दे रहे थे। यस यस, इंद्राणी जी दिख रही हैं आप, रियली ओके। और भी हमारी कह सकते हैं लेडी लीडर्स हैं। रेखा जी हैं, रेखा जी को शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है ना। मीना देवी हैं, मीना देवी रेज योर हैंड। प्रीति सुधा जी है, आवाज जा रही है लेकिन आज तो जरूर हैंड रेज नहीं करेंगी वो। ओके, ये रितिका जी हैं, रितिका जी आप रेज हैंड कर सकते हैं। जितनी भी लेडी लीडर्स हैं, और मैं चाहता हूं कि जितनी भी लेडी लीडर्स हैं एक बार आप अनम्यूट कर लें अपने आप को। ओनली लेडी लीडर्स, ओनली लेडी लीडर्स अनम्यूट कर ले अपने अपने माइक को प्लीज। बोलना नहीं है किसी को कुछ, केवल अनम्यूट करना है। कोई खटर पटर चटर मटर हो रही हो तो उसको पीसफुल बनाए। साथियों, कैसा लग रहा है लेडी लीडर्स के एक महिला आपके सामने इतना जबरदस्त तरीके से आके इस सेशन को लेती है। ओके, इनका जो नाम है, इनका नाम है आरती जैन। क्या जबरदस्त इंफॉर्मेशन दी है आपको इन्होंने। और मैं चाहता हूँ, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इस एटॉमी में आज तक की सबसे जो बड़ी इनकम है वो एक लेडी लीडर की ही है, जिनका नाम है प्रबला जी। ओके, आपने देखा होगा कि एटॉमी की कह सकते हैं एनिवर्सरी में उन्हीं का चेक था जो 78 लाख से कुछ है वक्त था। अप्रोक्सीमेटली उसको 80 लाख आप मान सकते हैं कि द हाईएस्ट अर्नर इन द एटॉमी अप टू करंट पीरियड इज ए फीमेल लेडी लीडर। तो एक बार तालियां हो जाए। थैंक यू। ये है यस, वुमेन पावर कहते हैं इसको। और 70-74% का जो रेशियो बताया आरती जी ने, ये बिल्कुल ट्रू है और ये सक्सेस है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो मोस्टली 90% से ज्यादा जो प्रोडक्ट्स हैं वो महिलाओं के हाथों से ही गुजरते हैं। जैसे बताया, बहुत बड़ी ड्रीमर्स होती हैं, बहुत बड़ी ये कह सकते हैं खरीदने का उनको बड़ा शौक होता है। शॉपिंग करने का महिलाओं के अंदर बड़ा जबरदस्त शौक होता है ना। अगर जितनी भी नाराज हो कोई महिला, उनसे करो चलो 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 बाजार चल रहा है, बाजार चल रहा है। ओके, 2 मिनट में यस 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 आंसू पहुंच गया। हाँ, हमें तो झूठ मूठ ही तो गुस्सा हो रही थी, चलो चलो। तो शॉपिंग का जबरदस्त होता है, लेकिन जब तक अपनी पॉकेट का मनी नहीं होता है, महिलाओं के अंदर उनको इनर सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। ओके, इनर सेटिस्फैक्शन होता है जब कहते हैं कि जब हम बाजार में साथ में जाते हैं, बच्चों के साथ जाते हैं, हस्बैंड के साथ जाते हैं, तो हस्बैंड क्या होगा कि अपनी मोटी मोटी चीजें दिलवाएगा, वो अलग हो जाएगा। फिर क्या होगा, जितनी भी फीमेल्स हैं वो अपने पर्स से जो कोर्चा का पैसा होता है, मतलब सेविंग किया हुआ, जो अभी बताया था आरती जी ने, उसे हमारे यहाँ कोर्चा बोलते हैं। कोर्चा का मतलब जो पति ने दिया खर्च करने को, उसमें से भी कुछ बचा लेना, सेविंग कर लेना, उसको बोलते हैं पर्सनल पॉकेट मनी से। फिर स्पेशल स्पेशल चीजें खरीदी जाती हैं जिससे पति न देख ले। ओके, वो वाली चीजें खरीदी जाती हैं। अगर ये पैसा अपना नहीं होगा साथियों, तो इनर सेटिस्फेक्शन कैसे होगा
कि वो महिला खरीदारी करके लाई है। यस, क्योंकि अभी जैसे अभी आरती जी ने बताया, भतीजी के लिए कुछ खरीदना है, भतीजे के लिए कुछ खरीदना है, भाई के लिए खरीदना है, उसे अपनी रियल माँ के लिए खरीदना है, अपने डैडी के लिए खरीदना है, लेकिन वो सारी चीजें पति की नजर में नहीं खरीदना चाहती है कि कहीं कुछ उसे कोई तायना न मार दे। यस, उसे डर होता है, उसकी सास कुछ न कह दे, उसकी ननद कुछ न कह दे, उसका हस्बैंड कुछ न कह दे, इसीलिए वो अपने मायके के लिए अपनी बचत से कुछ खरीदना चाहती है या अपनी कमाई से कुछ खरीदना चाहती है। ओके, ये ड्रीमर्स है वो महिला, वो इसीलिए उसे अपने पॉकेट मनी की ज्यादा सख्त जरूरत है, जिसमें किसी ससुराल पक्ष के व्यक्ति की दखलंदाजी न हो। इसे कहते हैं लड़ाई। कहाँ है लड़ाई? है ससुराल और मायके पक्ष के बीच में एक बीच का रास्ता न निकलना। कहाँ गई होगी? मायके रखी आई होगी। किसको दे आई होगी? मायके दे आई होगी। किसको दे आई होगी? भाभी को दे आई होगी, भैयों को दे आई होगी, मैयों को दे आई होगी। ये हमारे हिंदुस्तान की परिवार के अंदर सबसे ज्यादा कलह का वजह है। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइस। आरती बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत जबरदस्त सेशन लिया। अगर इन सारी व्याधाओं से आपको है तो डायरेक्ट सेलिंग। तो जितनी भी महिलाएं आज आरती के लिए कुछ बोल सकती हैं, अच्छे शब्दों से उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं। और अमेजिंग, नो वर्ड्स। थैंक यू। बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन था, एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन था। एंड लेडीज ये प्रूव कर देती हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, सब मल्टीटास्किंग कर सकते हैं हम। और शर्मा जी आपने जो बोला बिल्कुल सही है कि देखिए अगर हम अर्न नहीं कर रहा है ना पैसा, तो जो भी खरीदते हैं खुद के लिए या बच्चों के लिए पति की तनख्वाह से, वो हमको बहुत गिल्टी फीलिंग होती है। खुद को माने अगर खुद का इनकम होती है ना तो बहुत ही अच्छी लगती है, बिकॉज वी डोंट हैव टू आंसर टू हस्बैंड। खुद के लिए है, बच्चों के लिए है, राइट। लेकिन जब एक आदमी ने इनकम लाती है घर पे, तो हमारा बहुत ही गिल्टी फीलिंग होती है। ये मैं पर्सनल हुआ है, मैं कई साल जब बच्चे छोटे थे तो हमने काम किया। जब मेरा दूसरा लड़का हुआ, फिर बेटी हुआ, तो मैं काम नहीं करती थी, बट मुझको बहुत गिल्टी फीलिंग होते थे कुछ खरीदने में। सो आई डिडंट बाय फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैंने बच्चे के लिए करती थी, पर खुद के लिए आई डिडंट बाय एनीथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल आई स्टार्टेड वर्किंग अगेन। सो ये एंड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, especially in India women के लिए, because ससुराल, right, ससुराल वाले I don't know उसका thought process क्या है, जे बहू को काम नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। and why not अगर कुछ एक्स्ट्रा पैसा आने लगे घर पे, it's a good thing। तो ये mindset धीरे धीरे से चेंज हो रही है। So you see so many women in business, it's a good thing to see। Thank you, ma'am. Yes, excellent job। थैंक यू इंद्राणी जी, बहुत ही जबरदस्त आपने इंफॉर्मेशन दी कि यस ये सारी चीजें हमारे इंडिया के अंदर बाहर के भी ये अंदर ये एग्जिस्ट करती हैं, जिससे महिलाओं की सोच को एक बल मिलता है कि ये भारत में नहीं, ये यूएसए जैसे कंट्री में भी पॉसिबल होता है। यस, थैंक यू। हमारे साथ हैं अनीता तिवारी जी, अनम्यूट करें अनीता जी। बहुत 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 अच्छा सेशन आरती मैम। मतलब ये होता है कि ना बहुत दिन बाद आए, लेकिन एकदम बम फोड़ दिए आपने। बहुत और मेरे मन की बात कह दी आज आपने। थैंक यू अनीता जी। जितने भी पॉइंट्स मैडम ने बताए ना, वो सचमुच में हम सोच रहे थे सुनते सुनते कि नहीं सचमुच में ये सही है, ये सारे पॉइंट सही हैं। स्पेशली वो वाला कि
अगर हम किसी की हेल्प करना चाहें तो हम खुशी से नहीं कर सकते, उसके लिए पहले हाथ फैलाना पड़ेगा हमको, और वहां से भी अगर 10 की जरूरत है तो मे बी 2 ही मिलेंगे। तो वहां पर उस जगह पे भी हमको शर्मिंदगी होगी कि हम नहीं कर सके, और यहाँ पर भी गुस्सा रहेगा कि यहाँ पर हमको हेल्प नहीं मिली। अगर हम पूरी जिंदगी यहाँ पर दे रहे हैं, उसके बाद अगर हम 10 की उम्मीद नहीं कर सकते, तो वहां पर फिर रिग्रेट होने लगता है, दुख होने लगता है, और उस दुख को हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग करना स्पेशली फीमेल्स के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर लड़की, हर फीमेल पढ़ी लिखी हो, वो बाहर जाकर के बाहर की दुनिया में सरवाइव कर सके। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा है कि घर पर रह करके अपने उस जिम्मेदारी को पूरा करते हुए हम अपना जेब भी गरम कर सकते हैं और रिस्पेक्टफुली जी सकते हैं। हाथ हम गिवन मोड में रख सकते हैं। तो ये चीजें मैम ने बहुत अच्छी बताई, और आज का सेशन तो गजब हो गया, बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू Thank थैंक you, यू थैंक यू अनीता जी। अनीता जी, थैंक यू। और हमारे साथ हैं संगीता जी। संगीता जी अनम्यूट करें। यस संगीता जी आप अनम्यूट हैं। हेलो सर, जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आज का सेशन तो बहुत जबरदस्त क्या मैडम, सच में हम महिलाओं के लिए तो ये वरदान ही है आज नेटवर्क Yes. मार्केटिंग। बहुत बढ़िया बढ़िया। थैंक यू संगीता जी। और अतुला जी अनम्यूट करें आप। Good evening, sir. गुड इवनिंग गुड इवनिंग। Good evening, all of you. आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा, खासतौर हमारी महिलाओं के लिए। ये वक्त कुछ समय पहले मुझे भी, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कुछ, और आज मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। क्यों? काम तो सभी करते हैं, मैंने तो वो पल जिए, हर चीज घर के अंदर आई है। पर आज मुझे, जब से मैंने कुछ समय पहले कुछ काम शुरू किया, जब मैं पहली बार स्टेज पर गई तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे। उस दिन मेरा पहला ही स्टेज पर जाना था, तो जब मेडल मेरे गले में भी पड़ा, हस्बैंड के गले में भी पड़ा, और फोन भी अचीव किया, फूल भी लिए, इतना अच्छा लगा उस दिन मुझे कि आज मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरे अकाउंट में मेरे अपने कमाए हुए पैसे हैं। ऐसे कमी तो चलो हमारे को नहीं होती, हस्बैंड देते हैं, सभी देते हैं, बट जो खुशी उस पैसे में थी शायद वो कभी नहीं होगी जिंदगी में। और मैम जो आपने बताया बहुत ही अच्छा, और खासकर हम सभी महिलाओं के लिए नेटवर्क मार्केटिंग हमारे लिए वरदान है। थैंक यू अतुला जी। बहुत अच्छा है मैम, बहुत थैंक यू अतुला जी, थैंक यू सो मच। आपने अपने दिल का जो दर्द है वो बयां किया इस प्लेटफॉर्म पर उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अंजना जी अनम्यूट करें। यस हेलो जी मैडम। गुड इवनिंग लीडर्स। आवाज आ रही है सर? हाँ थोड़ा सा कभी कभी दब जाती है। अभी हाँ ठीक ठीक। रियली आपकी मैम, आपने जितने भी पॉइंट बताए हैं और जितनी भी वुमेन यहाँ पे हैं, 100% मैं बोल सकती हूँ कि ऐसी कोई वुमेन नहीं होगी जिसकी लाइफ में ऐसे मोमेंट ना आए होंगे कि ये सिचुएशन में फेस ना की होगी जो आपने बोली है आज। हर एक वुमेन के साथ में, चाहे वो बैचलर हो, चाहे वो शादीशुदा हो, चाहे वो अपनी फैमिली में सुकून के पल जी रही हो, बट बिफोर या आफ्टर टाइम उसको इन सिचुएशन का सामना करना ही पड़ता है। तो डेफिनेटली यदि वो अपने ऊपर, अपने पैरों के ऊपर खड़ी रहती है, अपना खुद का वर्चस्व बनाए रहती है, तो उसको लाइफ को जीने उतनी जो परेशानी नहीं आती। हस्बैंड, माँ बाप हमारे हर एक पॉसिबिलिटी हमको देते हैं, हर सुकून, हर चीज देते हैं हमें,
पर जब हम अपने कमाई से कुछ चीज लेते हैं ना तो वो खुशी एक अलग बात होती। मैं अपना बता रही हूँ कि जब मैं बैचलर थी तो मुझे स्कूटी का बहुत शौक था। अब तो भगवान की कृपा से हस्बैंड ने भी चेंज कर करके कई लिवा दी हैं। पर बैचलर थी, मैंने भैया से बोला मुझे गाड़ी सिखा दो, तो कहता कुछ साल बाद शादी होगी ना हस्बैंड से सीख लेना। मैंने कहा सीखेंगे, लेकिन यदि यहाँ से सीख के जाऊंगी तो वो हो सकता है दूसरी चीज ले दे मुझे, पर सीखने तो दो मायके में। उसके बाद मुझे गाड़ी सिखाई तो रियली वही हुआ, आज मैं वहां से भी अपना जॉब कर लेती हूँ। तो ये खुद की चीजें खुद के लिए बहुत बहुत मतलब एक ऐसा फील कराती है ना कि हम कुछ कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत बढ़िया सेशन रहा मैम आज। थैंक यू सो मच। थैंक यू मीना जी। और Welcome. मनीषा जी अनम्यूट करें, मनीषा जी। जी मनीषा जी, यस, गुड इवनिंग, गुड बहुत इवनिंग। बढ़िया इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? आरती मैम ने बिना रुके यस, इतना बढ़िया सेशन, वाओ, ग्रेट, ग्रेट। थैंक यू मैम, थैंक यू। इतना बढ़िया बताया, बाप रे, रियल बातें बताई, ये हर वुमेन की ये बातें आपने बताई, रियल सही में। थैंक यू मनीषा जी, थैंक यू सर। जी। अभी रितिका जी शायद हमारे से कुछ पूछ रही थी, रितिका जी। जी अभी सर, चलिए जितने भी मेल पर्सन है वो हैंडलिस्ट कर सकते हैं, कुछ बात कर सकते हैं। आज जो हमारे अवतार सिंह जी हैं और भी हैं हमारे अपलाइन डाउनलाइन। हेलो जी इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्या इस मीटिंग की? रितिका जी बिल्कुल मिल जाएगी। और रितिका जी थोड़ा सा आप अपना परिचय दें। हाँ, जी आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दें। मेरा नाम रितिका है, मैं टॉमी कर रही हूँ, 1 ईयर हो गया है। जी जी, किसकी टीम से हैं मैडम आप? वो टीम का याद नहीं है मेरे को। आपका सेल्स मास्टर कौन है आपके? मुझे याद नहीं, पता नहीं मुझे एक्चुअली। तो फिर आपके पास ये रिकॉर्डिंग कौन कैसे? मैंने जिसने ज्वाइन करवाया था ना वो उसने तो छोड़ दिया था, पर मैंने नहीं छोड़ा। ओके ओके। तो बिंदु शर्मा ऑफलाइन है मेरी, बिंदु शर्मा। एक सेकंड। मैडम ये नंबर आ गया होगा चैट बॉक्स में, आप देखिए एक बार। हाँ जी, 9219577336 दिख गया? हाँ जी। इसको आप अपने व्हाट्सएप पे GWA के नाम से सेव कर लें। ओके, अपना नाम, अपना इंट्रोडक्शन डाल देना और आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है। ये और भी साथी हमारे जितने भी बातचीत करना चाहते हैं और या जो भी इस GWA के नाम से इस नंबर को सेव कर सकते हैं। एटॉमी के रिगार्डिंग जो भी आपको हेल्प चाहिए, जो भी नॉलेज चाहिए, यहाँ से आप ले सकते हैं। और हमारा इसमें एक मॉर्निंग सेशन चलता है जिसमें एक ब्लैक कमांडो ट्रेनिंग दी जा रही है कि एटॉमी में बड़ी सफलता कैसे प्राप्त करें और वो सफलता को लगातार कैसे बनाए रखें। और एटॉमी के अलावा लाइफ में और बहुत बहुत जगह कैसे बड़े बड़े अचीवमेंट किए जा सकते हैं, कैसे लाइफ को स्टेबल बनाया जा सकता है, कैसे मोर सक्सेस बनाया जा सकता है, सक्सेस के रियल क्या मायने रहते हैं। लोग मोस्टली हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया के अंदर 90% लोगों का मानना ये होता है कि अगर हमारे पास बहुत बड़ा पैसा है तो हम ज्यादा सक्सेस हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है। सत्य क्या है ये समझने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं मिरेकल मॉर्निंग सेशन की ब्लैक कमांडो ट्रेनिंग को, जिसमें बहुत सारे साथी हमारे रजिस्टर्ड हो चुके हैं और उस ट्रेनिंग को ले रहे हैं, सीख रहे हैं और उनके समझ में आ रही है कि चीजें जैसी बिल्कुल नहीं होती दुनिया में जैसा हम सोचते हैं। तो उल्टा क्या होता है, हम थोड़ा सा बैक साइड से चीजों को सिखाते हैं और जब बैक साइड से चीजों को सीखते हैं तो हम दुनिया को सिर्फ इतना मानते हैं जितना दुनिया हमारी आंखों से दिखाई देती, लेकिन उससे बड़ी दुनिया उतनी बड़ी है जो हमारी आंखों से नहीं दिखाई देती। या ये कह सकते हैं हम प्रत्यक्ष दुनिया को ही दुनिया मानते हैं, लेकिन उससे कई लाखों गुना ज्यादा अप्रत्यक्ष दुनिया होती है। उस अप्रत्यक्ष दुनिया के बारे में जानना है तो यू कैन ज्वाइन
GWA मिरेकल मॉर्निंग सेशन ब्लैक कमांडो ट्रेनिंग। यस, तो और भी साथी बात कर सकते हैं, मेल पर्सन बात कर सकते हैं। यू ऑल आर इनवाइटेड हियर, आप अपने विचार रख सकते हैं। फीमेल्स की तो बात हो गई, यस, कि ज्यादा से ज्यादा फीमेल को सक्सेस होना है, इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है, लेकिन सपोर्ट कहीं ना कहीं मेल पर्सन का होना बहुत बहुत जरूरी है। अगर कोई अपने विचार रख सकते हैं, यस डॉक्टर साहब आप अनम्यूट कर सकते हैं, सरोजा जी आप अनम्यूट कर सकते हैं, कमलेश जी आप अनम्यूट कर सकते हैं, योगेश जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। आज का सेशन काफी जबरदस्त रहा आरती जी का, और इसमें तो कोई डाउट नहीं है क्योंकि मैंने पहले भी सेशन इनका सुना है और देखा भी है, और बहुत जबरदस्त सेशन रहा। और इससे बहुत सारे महिलाओं लोगों का तो ही, लेकिन ज्यादा हम लोग का लगता है जोश ज्यादा आ गया है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने जो बताई जिस चीज के बारे में, ये तो हम लोग थोड़ा सा समझते हैं इस चीज के बारे में, लेकिन लगता है हम लोग को और ज्यादा और ढंग से काम करना पड़ेगा तभी काम चलेगा। नहीं तो मैं तो देख रहा हूँ यहाँ पे पूरे इंडिया में ऐसे सिस्टम बनता जा रहा है, और बहुत सारी कंपनियों में हमने देखा है ऑलरेडी कि महिलाएं काफी आगे हैं ऑलरेडी। और क्योंकि होता है वो सिंसियरिटी होती है, ज्यादा होती है, मैंने बहुत सारी चीजों को क्या होता है ना, हम लोग केयर नहीं कर पाते, लेकिन उन लोगों को क्या है आपस में क्या होता है अपने तालमेल बनाना या केयर करना, या जिस चीज के बारे में है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और ये लोग हम लोग देखते हैं, जैसे अपने घरों में देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरा करते हैं, लेकिन होता है क्या, और बहुत सारे केसों में होते हैं जेंट्स में, ऐसा नहीं है कि जेंट्स लोग बुरा मान जाए, हम लोग भी उस चीज को उतना केयर नहीं कर पाते हैं। तो बहुत बड़ी चीजें है, और घर का काम करते हुए सारे चीज को करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये होती है। थैंक यू सो मच, जबरदस्त प्रोग्राम रहा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। कमलेश जी अनम्यूट करें। यस नमस्ते सर जी। नमस्ते। हेलो। जी जी आवाज आ रही है आपकी। यस ओके, थैंक यू। मुझे आज पहली बार बहुत अच्छा लगा सेशन जो आरती मैम ने दिया है जी। मेरा नाम कमलेश कुमार है और मैं बेंगलोर से हूँ, और मेरी अपलाइन अंतरा दास है। इंद्राणी दास। और इंद्राणी दास। इंद्राणी दास नहीं, अंतरा दास है। ओके ओके ओके। यस जी। और मेरे स्पॉन्सर आके हिम्मत सिंह जी है। अच्छा अच्छा, हिम्मत सिंह जी की टीम से। थैंक यू, वेरी गुड। यस 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 सर, बहुत बहुत अच्छा लगा आज। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। और हमारे साथ हैं सरोजा जी। सरोजा जी शर्मा सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं सरोज कुमार मलिक, पूरी ओडिशा। मेरे अपलाइन पूजा मित्र जी, अंकिता अग्रवाल, आर्यन शर्मा सर, और एंड सो ऑन नाटक सर, सबका सारे अपलाइन मेरे और गुरु मेंटर्स। लेकिन अभी जो आरती जैन जी प्लान देखा है अपना लेडीज पावर का देखा है, रियली बहुत बढ़िया, मजा आ गया। सब लेडीज को इसको सीखना चाहिए। बहुत अच्छा प्लान देखा है, बहुत इंफॉर्मेशन दी लेडीज के बारे में। थैंक यू आरती जी, बहुत थैंक यू, मेनी थैंक्स टू यू। थैंक यू सर। थैंक्स टू यू। गॉड ब्लेस यू, यू आर एम्पायर मास्टर। थैंक यू सर, थैंक यू। लास्ट में हमारे साथ हैं हमारे ग्रेट अपलाइन अवतार सिंह जी। अवतार सिंह जी एक बार अनम्यूट करें अगर पॉसिबल हो तो। यस, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है अवतार सिंह जी। अवतार सिंह जी, मेरी आवाज आ पा रही है क्या आप तक? हेलो। जी हिम्मत सिंह जी, आप अनम्यूट करें।
रमेश जी बातचीत करना चाहते हैं, रमेश जी अनम्यूट करें। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल लीडर्स। और आज का जो प्रेजेंटेशन था बहुत ही जबरदस्त रहा। मैडम ने बहुत ही सटीक और बहुत ही जानकारी दी। और महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा हर क्षेत्र में आगे हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हर क्षेत्र में ही आगे हैं। और दाम्पत्य जीवन में महिलाएं और पुरुष और मिलकर एक साथ काम करते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहता है। इनकम की सोर्स भी आगे बढ़ती है। और आज का जो प्रेजेंटेशन है मैम का बहुत ही जबरदस्त रहा। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू रमेश बाबू, थैंक यू। और भी हमारे अगर कोई साथी बात कर सकते। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, यस गुड इवनिंग सर। यस योगेश जी, गुड इवनिंग। मैं योगेश कुमार उदयपुर राजस्थान से। मेरी अपलाइन है क्या नाम कृष्णकांत कुमावत, और उनके ऊपर है अनीता मैम, और उनके ऊपर आरती मैम। आरती में आज जबरदस्त सेशन रहा, आज जबरदस्त। और आप जब जब आते हो ना तो वाकई में आप एटम आते हो, एटम एटम यानी कि एटम बम एटॉमिक है। और आज का जो सेशन जबरदस्त दिया आपने, इतना जबरदस्त दिया। और वाकई में ऐसा सेशन होना चाहिए था लेडीज के ऊपर। और वाकई में लेडीज मर्दों से कम नहीं है, वो बहुत आगे निकल चुके हैं। और मर्दों के साथ हाथ से हाथ लगा के, कंधे से कंधा लगा के काम करती है। और मैं चाहता हूं कि एक बार वापस मेरे इस ग्रुप GW ग्रुप में चारों इक्के एक बार वापस संडे का सेशन होना चाहिए। और चारों इक्को का मैं चाहता हूं मैं। और सर एक बार वापस संडे का दिन एक चारों इक्को का एक सेशन रख लीजिए और मजा उसी में आएगा सर। तीन इक्के, चारों इक्के यहाँ पर बैठे, क्या नाम है? चारों इक्के यहाँ बैठे हुए हैं। अनीता मैम, आरती मैम, अंजना मैम और अतुला मैम, चारों मैम यहाँ बैठे हुए हैं। और चारों मैम का सेशन वापस देखना चाहते हैं संडे के दिन, और हो सके तो संडे के दिन। क्या सर? और थैंक यू मैम, थैंक यू आरती मैम। और आप जब भी आते हो अच्छा सेशन लेके आते हो, और आपसे हमको बहुत प्रेरणा मिलेगी। और हम चाहेंगे कि आपके साथ साथ हम भी आगे बढ़े। थैंक यू मैम। थैंक यू योगेश जी, थैंक यू सो मच। और चारे इक्कों को आवाज आ गई होगी। ओके, पब्लिक डिमांड है, इसीलिए आप अपने सेशंस की तैयारी कर लें, कॉम्बिनेशन कर लें। चारों इक्कों के पास एक दूसरे के नंबर है, इसीलिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके और पूरी तैयारी कर लें। तो थैंक यू सो मच गाइस, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। रेखा जी, यस रेखा जी अभी आई हैं जस्ट, और वो कुछ बोलना चाहती हैं जी। रेखा जी अनम्यूट करें। हेलो जी मैडम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज तो गुड आपकी इवनिंग वाले फ्रीक्वेंसी है बहुत जबरदस्त है। सर सेशन मैंने पूरा तो नहीं सुना, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सुना है। और सेशन बहुत अच्छा रहा। आरती मैम ने बहुत बढ़िया बताया जो भी बताया, क्योंकि मैं थोड़ा कहीं पे गई थी किसी काम से, तो उसमें बीच बीच में सुना है मैंने। तो और बाकी सेशन बहुत अच्छा था, आरती मैम ने बहुत बढ़िया बताया। और आगे भी हम तो यही सब अच्छे चीजें ही है, आरती मैम बहुत बढ़िया बताती है, और आगे भी सब इनसे यही सब सुनना चाहेंगे। बहुत अच्छी चीजें। कल साथियों एक Thank you, sir. प्रोग्राम होना है, कसम खाओ, टाइटल होगा कसम खाओ। सभी सुन लें, टाइटल क्या होगा? कसम खाओ। कसम खाओ। टाइटल का नाम होगा कसम खाओ। और उस पूरे सेशन को मैं लेने वाला हूं, ठीक है लिए, इसीलिए आज रात से ही अपने अपने 10 मेंबरों को बुक कर लें। बहुत भयंकर जबरदस्त सेशन होने वाला है, कसम खाओ। ओके गाइस, कल 100 में से अगर किसी का नेटवर्क डाउन हो तो दूसरा 100 वाला घुस जाए जो वेट कर रहा हो। ओके, तो कसम खाओ प्रोग्राम बहुत जबरदस्त होने वाला है। बहुत जबरदस्त आपके बिजनेस के अंदर, ये कह सकते हैं आग लगाने वाला। आग लगाने का वाला नष्ट नहीं, एक तो आग से नष्ट हो जाते हैं। आग लगाने का मतलब है एक ऐसा प्रज्वलन शुरू होगा
कि आपका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ता ही जाए। यस, तो थैंक यू सो मच गाइस टू ऑल ऑफ यू। और कल आए कसम खाओ प्रोग्राम में, जिससे आपकी बिजनेस के अंदर बूम जबरदस्त रॉकेट स्टार्ट हो जाए। थैंक यू अगेन एंड अगेन। मिलते हैं कल इवनिंग में 8 PM।